फेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में। बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज में प्रो मीन्स क्या होता है, तो प्रो मीन्स हमारा होता है प्रिमिटिव। ठीक है, फर्स्ट जो फेज है उसका नेम क्या है, प्रोफेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो डायग्राम बने हुए हैं, एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। पहले ये डिस्कस करने से पहले हम आपको क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स के बारे में बताना चाहेंगे, और इक्वेटर और पोल ये दो चीज़ें क्या होती हैं, ये इन सब के बारे में पहले बता देते हैं, क्योंकि ये टर्म बीच बीच में आते रहेंगे, तो इस वजह से हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। बात करें क्रोमैटिन की, तो अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, क्रोमैटिन। अब ये हमने इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये चीज़ क्या हो गई, क्रोमैटिड हो गई। ठीक है, ये चीज़ क्या हुई, क्रोमैटिड हो गई। अब ये चीज़ दो क्रोमैटिड आपस में फोल्ड होकर क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्रोमैटिन है, कौन क्रोमैटिड है और कौन क्रोमोसोम है। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आंसर आप बताइएगा कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये क्रोमैटिन हो गई। ठीक है, और इसको फोल्ड किया तो आंसर क्या हो गया, क्रोमैटिड हो गया। फिर ये चीज़ स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो गया, ये क्रोमोसोम्स का हो गया। तो इस तरीके से मैंने तीनों स्ट्रक्चर आपको समझा दिए। फर्स्ट क्या है, क्रोमैटिन है, सेकंड क्या है, क्रोमैटिड है, एंड थर्ड क्या है, क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेज दिया हुआ है। इंटरफेज हमने पहले ही बताया था, रेस्टिंग फेज होता है, और इसमें 3 फेजेस में डिवाइड था, G1, S और G2। ये हमने तीनों फेजेस आपको पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेज में क्लियर लिखा हुआ है, नो विजिबल चेंज इन क्रोमोसोम्स बट एक्टिव सिंथेसिस ऑफ DNA इज गोइंग ऑन। अब बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज जो हमारा है, इसमें प्रो मीन्स क्या है, प्रिमिटिव है। तो प्रोफेज में जो हमारा सेंट्रियोल है, अब ये सेंट्रियोल जो पार्ट है वो एनिमल सेल का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और ये सब चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, नो सेंट्रोसोम, नो एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर जो होता है वो स्टार शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो केवल और केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इक्वेटर और पोल के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि पोल मीन्स जो होता है वो क्या होता है, तो पोल का मतलब होता है कि एक्सिस पे, एन एक्सिस पे, और इक्वेटर मीन्स होता है मिडल प्लेन। अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है मिडल प्लेन से, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वेटर हो जाएगी। अब हम बात करें प्रोफेज की, तो सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल। यानी प्रोफेज में जो सेंट्रियोल होते हैं, और हमें ये पता है सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में है, तो ये मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो बने हुए सेंट्रियोल मूविंग अपार्ट, ये 2 सेंट्रियोल मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पे। क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमैटिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोमैटिड जो है, क्रोमैटिड की तरह बना लिए, पेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या है, अब ये हमारा क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, अब बीच में ये सेंटर वाला जो पोर्शन है इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ये बहुत ही छोटा रीजन है, स्मॉल रीजन है, इसी वजह से हमने इसको क्या नेम दे दिया है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंटर में है, इसी वजह से आप याद रख सकते हैं, सेंट्रोमियर इसको कहते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं, स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल, फॉर्मेशन द अक्रोमैटिक स्पिंडल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में कौन सी फेज में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये इस तरीके से, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका ये 2 सेंट्रियोल है। ठीक है, अब ये 2 सेंट्रियोल, आपका एक सेंट्रियोल इधर आया और एक सेंट्रियोल इधर आया, तो ये अपोजिट पोल पे गए। ये कौन से स्टेज में हो रहा है, प्रोफेज में हो रहा है। अब
ये क्रोमेटिड जो है हमारे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ये इस तरीके से ये फॉर्मेशन करेंगे स्पिंडल का, यानी जो ये शेप बन रही है हमारी कुछ इस तरीके से, जो ये इस तरीके से शेप बन रही है, ये कौन सा शेप हमारा कहा जाएगा, ये स्पिंडल शेप कहा जाएगा। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोफेज का डायग्राम बना हुआ है। प्रोफेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन और किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये चीज़। प्रोफेज का ये डायग्राम, आप सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे गए हैं और ये एक तरीके से स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। एस्टर सेल दिखाई दे रही है, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एनिमल सेल का चल रहा है या फिर प्लांट सेल का। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये हमारा एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में कोई भी एस्टर प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रोसोम भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम देख सकते हैं और ये हमने आपको प्रोफेज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेटाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे।